वगैरह भी टूटे हुए हैं। यहाँ कांच देखिए आप, यहाँ कांच भी टूटा हुआ है। और कांच टूटने के बाद अगर यहाँ आप आएंगे दोबारा तो फिर ये कमरा मिलेगा आपको। इस कमरे में भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी, इस कमरे में भी आपको बोर्ड टूटा हुआ मिलेगा। कोई धोखा मिला हमें ना, हमें यहाँ पीने के लिए पानी है ना रहने के लिए। देखिए यहाँ पर लाइट नहीं है, ना पाइप नलका भी नहीं ला रखा है, ना पानी आ रहा है इस पर। इसमें आके कैसे रह पाएंगे? देखो कितनी गंदगी यहाँ पड़ी है। ये सारा देखो जी पड़े पड़े यहाँ पर वो भी टूट गई, दीवार भी टूटे पड़े। तो जहाँ तोड़ेंगे वहाँ बना कर देंगे करके यही बात हो रही थी पहले। अब ऐसे बात तो नहीं है, इतना 40-50 किलोमीटर दूर लाके छोड़ दिया। हम है जो मेरा आदमी है ना कोई है हमारे लिए, हम तो अकेले हम कहाँ करेंगे। यहाँ पर कोई बस साधन भी नहीं है। जब भी आते हैं आज भी 2000 रुपये में आए। 1700 रुपये टैक्सी में आई हैं। ये देखो ये कार्ड बना के वहाँ झुकी है वहीं मकाना करके, ये मारवाजी ने हमें दिया। ये कार्ड मुझे दिखा दीजिए। ये मारवाजी ने दिया, वहीं झुकी मिलेंगी करके ये कार्ड दिखाया मेरे को। हम लोग वोट उनको दिए थे। अभी आके परेशान में हम लोग यहीं पड़े हुए। अभी तक हम पानी नहीं मिला, ना मीटर नहीं लगे। हमने जिताया इनको, हमें उल्टा अच्छा रखना चाहिए तो सज़ा दे रही है। तो एक सज़ा हो गया ना। 50 किलोमीटर दूर वहाँ से निजामुद्दीन से 50 किलोमीटर दूर, यहाँ तो एक सज़ा ही हो गया ना। ये जो सब छोड़ बाड़ के मद्रासी वापस चले जाऊँ ये सोच रहा हूँ मैं। इतना मुश्किल है यहाँ पर रहने के लिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नडिक न्यूज़। इस समय दिल्ली में भाजपा की 27 साल बाद वापसी हुई है और वापसी होने के बाद दिल्ली में लगभग बीते 100 दिनों में तमाम जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। झुग्गियों पर जो कार्रवाई हुई है, हालांकि बीजेपी का चुनाव से पहले वादा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, तमाम झुग्गियों में रहने वाले लोगों के कार्ड भी बनाए गए थे। अब इससे मेरी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के नरेला इलाके में है। अगर मैं जंगपुरा की बात करूं, जहां जंगपुरा में मद्रासी कैंप पर जो कार्रवाई हुई थी वो लगभग यहां से 50 से 52 किलोमीटर दूर है। लगभग आने में भी 1-1.5 घंटे का समय लगता है। अब देखिए ये वही फ्लैट हैं, ये वही ब्लॉक हैं जहां उन लोगों को, उन झुग्गी वालों को फ्लैट मिले हैं। अगर मैं अंदर लेकर चलूँ, अब अंदर की कार्रवाई देखें तो आप देखेंगे ये ए ब्लॉक है और तमाम जगह A, B, C, D ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं। और अगर आप अंदर आएँ, ये वही फ्लैट हैं जो इन लोगों को मिले हैं। हालांकि कुछ लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। अब देखिए इस फ्लैट की आप देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। 1 BHK फ्लैट है ये तो हो गया आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद अगर आप यहाँ से आएंगे, अब इसमें सामान नहीं है, हालांकि साफ़ सफाई तो है, इन लोगों ने करवाई है साफ़ सफाई। इधर मिलेगा आपको एक छोटा सा किचन भी ठीक ठाक है, टैप लगी हुई है। हालांकि अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और जब आप यहाँ से जाएंगे फिर आपको यहाँ पर दिखेगा बाथरूम भी छोटा सा है, ठीक ठाक है। उसके बाद ये आपको टॉयलेट मिल जाएगा और उसके बाद मिलेगा ये एक रूम सामने। इसके बाद ये पूरे फ्लैट बनाकर अब इनको दे दिए गए हैं। अब जिनको ये फ्लैट मिला है मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? देवकी। आप मुझे बात बताइए, आपको कहा गया था चुनाव से पहले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जहाँ झुग्गी थी आपको वहाँ से 50 किलोमीटर हाँ वहीं देने के लिए कह रहे थे। बात यही होता, जहाँ तोड़ेंगे वहाँ बना कर देंगे करके यही बात हो रही थी पहले। अब ऐसे बात तो नहीं है, इतना 40-50 किलोमीटर दूर लाके छोड़ दिया। हम है जो मेरा आदमी है ना कोई है हमारे लिए, हम तो अकेले हम कहाँ करेंगे। यहाँ पर कोई बस साधन भी नहीं है। जब भी आते हैं आज भी 2000 रुपये में आए। 2000 आने जाने का 2000 रुपये टैक्सी ओले बुक करके आए। फिर सामान लेकर आऊँगी, यहाँ रख तो दूँगी, ना पानी है ना लाइट है ढंग से। यहाँ पर ना कोई बस स्टैंड साथ में, कैसे हम काम पे जाएंगे? हम भी औरत है और आपका काम भी वहीं पर ही है। वहीं पर ही है काम, जो भी काम कर रहे हैं वहीं पर काम कर रहे हैं। हम कैसे हम यहाँ रहेंगे? तो आप सोच रही हैं यहाँ पे रहने के लिए? नहीं सोच रही हैं? रहना तो पड़ेगा, फिर वहाँ भी करना ही है। वहाँ किसी के साथ कितना दिन रखने देंगे? कोई हम किसी के साथ रह रहे हैं, वो कितने दिन के लिए रखेंगे? लेकिन यहाँ फिर काम कैसे करेंगे आप? यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से कोई रोजगार नहीं है। रोजगार भी नहीं है, ना बस ना कुछ साधन, ना आने जाने के कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये दुविधा में आप लोग को फंस गए हैं एक तरीके से। बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए। हाँ, कि रहने को छत देखें या काम देखें? काम देखें, ये पेट देखें, ये रोजगारी देखें, रहने के लिए देखें, क्या देखें? फिर हम सोचेंगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिताया तो आप लोगों ने ही था बीजेपी को। क्या करें? जिताया था नहीं जिताया था भरोसा करके आप लोग? हम जिताने के बाद तो हमें साजा दे रहे हैं ना, अच्छे थोड़ी ना दे रहे हैं। हमने जिताया इनको, हमें उल्टा अच्छा रखना चाहिए तो सजा दे रही है। तो एक सजा हो गया ना। 50 किलोमीटर दूर वहाँ से निजामुद्दीन से 50 किलोमीटर दूर, यहाँ तो एक सजा ही हो गया ना। हरियाणा पास में है, बल्कि यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा पास में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा पड़ता है, उससे भी ज़्यादा इतना दूर में लाके तो हमें एक सजा दे दी इन्होंने। हमें साधन कोई मदद नहीं किया,
सजा दे दिया हमें। एक बात बताइए, कहा जाता है दिल्ली में कि गरीबी खत्म कर रही है सरकार, लेकिन एक तरीके से गरीबों को ही हटा रही है। गरीब को खत्म ही कर दिया। अब ये हम तो खत्म ही समझो। तो इतना दूर इससे आने के लिए हम पैसा कहाँ है? 50 किलोमीटर तो रोज आना और 50 किलोमीटर वापस काम के लिए जाना। जो हम कमाएंगे ऑटो वाले को ऐसे दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? हम खत्म ही समझो। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, मद्रासी कैंप में भी गया था, लोगों से बात करने, जब झुग्गियाँ टूट रही थी तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी इनको वोट देके, और पहली बार जीवन में इनको वोट दिया और आखिरी बार वोट दिया, इसके बाद इनको कभी वोट नहीं देंगे। वो जो दिया वो ना दिया वो बात की बात है। देना वो तो जो किसकी किस्मत होता है ना, वो ऊपर वाला जो कहते हैं वो जिसको लकी होता है ना, जो अभी बेटा ने बोला ये अल्लाह की है, इस तरीके से एक बात होती है। उनको जितने की था वो लकी है उनकी, मगर ये हम ये नहीं कह सकते गलती हो गया वोट दिया ऐसे। जो हमने वोट तो देना ही, अच्छा नहीं किया हमने, अच्छा किया हमने, अच्छा किया वोट दिया। हमारे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, थोड़ा सा नज़दीक तो कम से कम से सोचना चाहिए। 60 साल से मेरा आदमी वहाँ पर 83 से शादी करके उस जगह पे आए, 83 से, और 92 में मेरा आदमी ख़त्म भी हो गया। और तब से लेकर हम इतना सालों से हम वहाँ रह रहे हैं, तो इतना दूर लाके हमें छोड़ दिया। मेरे देश से और कितने वीडियो हो रहे औरतें हैं। लोग मुझे बता रहे हैं कि मद्रासी कैंप के कुछ लोग तो यहाँ आने को भी तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, अभी भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी कहाँ आ रहे हैं? वहीं कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, सामान लेके, कहीं किसी के पास, कोई किराए पे, वो ये सब हो रहा है। क्या कर सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हालांकि अभी घर को आकर देख रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करता हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा। राजा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपको जहाँ का आपका कैंप तोड़ा गया, आपको कहा गया था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं आपको मकान मिलेगा, 50 किलोमीटर लाकर आपको यहाँ रख दिया, लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोजगार नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है बल्कि यहाँ तक आने के लिए। कैसे आए आप लोग यहाँ से वहाँ तक? अभी हमने 1700 रुपये टैक्सी में आई हैं। ये देखो, ये कार्ड बना के वहाँ झुकी है, वहीं मकाना करके ये मारवाजी ने हमें दिया। पर ये कार्ड मुझे दिखा दीजिए। ये मारवाजी ने दिया, वहीं झुग्गी मिलेंगी करके ये कार्ड दिखाया मेरे को। हम लोग वोट उनको दिए थे। अब यहाँ के परेशान में हम लोग यहीं पड़े हुए हैं। अभी तक हम पानी नहीं मिला, ना मीटर नहीं लगे। अभी हो गया कितना, 10 दिन तो हो गया ऐसे ही। तो ये कार्ड लेकर आप जो आपके विधायक हैं उन लोगों से देखिए, इस पे और तमाम वादे हैं। इस पे लिखा हुआ है मुफ्त राशन योजना, हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन देकर सुनिश्चित किया जाए कि देश में कोई भूखा ना सोए। इसमें एक वादा लिखा हुआ, रेहड़ी पटरी वालों को 1 लाख तक की आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया गया। अटल पेंशन योजना है, आयुष्मान योजना है, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हर गरीब झुग्गी बस्ती वालों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत मिलेंगे पक्के घर। ये चुनाव से पहले का वादा है। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सरकार आई, 27 साल बाद भाजपा की सरकार है। सरकार आने के बाद इन जैसे तमाम लोगों को घर से बेघर कर दिया। 1700 रुपये गाड़ी का खाली वेटिंग का अलग चार्ज है। बड़ी मुश्किल से आया, क्योंकि हम तो अभी साधन पता नहीं चल रहा रोड के। 2 बार आया फिर भी हम गुम हो गया। लेकिन आपका काम तो वहाँ पर है, आप लोग रहेंगे कैसे फिर यहाँ पे? यहाँ तो मुश्किल है, अभी आना जाना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा तनख्वाह तो इसके किराए पे चला जाएंगे हमारा। आधा तनख्वाह तो आपके आने जाने में चली जाएगी। फिर लोग बता रहे हैं मुझे, यहाँ की जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं सेफ्टी यहाँ ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ हमारा जानकार साथ में आए थे, मोबाइल का जैसे बाहर बात कर रहे थे, छीन के भाग गया। बंदे ऐसे भाग रहे। अभी तो आए भी नहीं है लोग, तब ये हालत हो गई है। हाँ, खतरा है ना, क्योंकि यहाँ मन है यहाँ पर शिफ्ट होने का नहीं है। अब देखो, मजबूरी में तो कुछ लोग आए हुए हैं, हमारा तो थोड़ा उधर किराए पे लिए हुए हैं, आना जाना कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने आप लोगों को फास्ट नहीं दिया एक तरीके से कि मतलब ऐसी दुविधा ला दिया गरीबों के साथ कि आप दिल्ली में रहे ही नहीं? देखिए, यहाँ लोग शिफ्ट होंगे नहीं, इतनी तनख्वाह है नहीं कि वहाँ लोग मकान किराए पर लेंगे, तो जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? वही तो परेशानी में। हमारा दोस्त है वो, उसका तो 8,000 15,000 रुपये तनख्वाह, 8,000 रुपये किराए पे मिला, क्योंकि वो तो लाका पूरा किराया महंगा हुआ। मजबूरी में अभी रह रहे हैं वहाँ बोगल में। अब देखिए दर्शकों, मैं यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत करने के बाद समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अभी ना यहाँ पर ना लोग आए नहीं हैं। मुश्किल से मद्रास कैंप से 1 या 2 या 3 या 4 परिवार होंगे मुश्किल से, और वो लोग भी सुबह आते हैं, कोई कभी आते हैं कभी नहीं आते। कुछ लोग तो ऐसे भी बता रहे हैं कि कुछ लोग फुटपाथ पर ही सो जाते हैं, यहाँ आने से बेटर समझते हैं, क्योंकि यहाँ काम करने के बाद लगभग 50 से 60 किलोमीटर कौन सफ़र करके आएगा। और सफ़र की सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। अब मैं आपको और परिवारों के पास लेकर चलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद क्या क्या समस्या आ रही है, सरकार ने जो वादे किए थे उस पर उनका क्या कहना है। ये हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनका पहले मैं घर दिखा देता हूँ आपको। वो जो मैंने आपको पहले घर दिखाया था उसकी तो वो लोग सफाई करके गए हुए हैं। अब इस घर की आप हालत देखिए। सबसे पहले तो
कितना डस्ट है इस पे। चलिए, डस्ट होने के बाद भी आप सोचते बोर्ड वगैरह टूटे, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कहने को दिल्ली सरकार फ्लैट तो दे रही है लेकिन बोर्ड वगैरह भी टूटे हुए हैं। यहाँ कांच देखिए आप, यहाँ कांच भी टूटा हुआ है। और कांच टूटने के बाद अगर यहाँ आप आएंगे दोबारा तो फिर ये कमरा मिलेगा आपको। इस कमरे में भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी, इस कमरे में भी आपको बोर्ड टूटा हुआ मिलेगा, खिड़की टूटी हुई मिलेगी। और खिड़की टूटने के बाद हालांकि चलिए तो मूलभूत सुविधाएं हैं तो लोग लगा लेंगे। इधर आप आ जाइए शौचालय पे, जिनका टॉयलेट है वो भी देख लीजिए इसकी कैसी हालत है। अब इस हालत के होने के बावजूद फिर आप थोड़ा आगे चलेंगे, ये बाथरूम मिलेगा आपको। बाथरूम की हालत भी आप देख लीजिए, यहाँ भी टैप वगैरह नहीं लगी हुई है अभी तो। और दूसरी तरफ फिर ये किचन में आ जाते हैं हम लोग। अभी किचन देखिए, छोटा सा किचन है, यहाँ भी टैप वगैरह नहीं लगी हुई है, बोर्ड उखड़ा हुआ है। अब देखिए, जिनको ये मकान अलॉट हुआ है, जो मद्रासी कैंप से जो आए हुए भैया, जो मद्रासी कैंप से जो आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रभु है। तो गणेश प्रभु, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार जो है, आपका भी कार्ड बना था जहाँ झुग्गी जहाँ मकान बना हुआ है। कार्ड बनने के बावजूद भी आपको मिला क्या? धोखा? धोखा ही धोखा मिला हमें। ना हमें यहाँ पीने के लिए पानी है, ना रहने के लिए। देखिए यहाँ पर लाइट नहीं है, ना पाइप नलका भी नहीं ला रखा है, ना पानी आ रहा है इस पे। इसमें आके कैसे रह पाएंगे? देखो कितनी गंदगी यहाँ पड़ी है। ये सारा देखो जी पड़े पड़े यहाँ पर, वो भी टूट गई, दीवार भी टूटे पड़े हुए हैं। तो शिफ्ट नहीं हुए हैं तब से यहाँ दरार आनी शुरू हो गई। दरार हुए हैं। इनको बोलते हैं तो कहते हैं हाँ करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसे टाइम देते जाते हैं, मगर काम नहीं करते हैं। बहुत यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर सारे यहाँ पर कूड़ा पड़े हुए हैं, उसको भी उठाने के लिए कोई नहीं है। यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ आने जाने का, यहाँ से हमें आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें बस मिल जाए वो भी अच्छा, हम काम को कुछ पैसे तो कमा ही लेंगे, बाहर जाके कोई कमा लेंगे। ऐसी जगह डाल दिया, हमें ना कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मद्रास के रहने वाले हैं, मन करता है तमिल जाने का? हाँ जी, ये सब छोड़ बाड़ के मद्रासी वापस चले जाऊँ, ये सोच रहा हूँ मैं। इतना मुश्किल है यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ में आप दोबारा झुग्गी बना नहीं पाएंगे आप जब तक इनकी सरकार रहेगी, शायद कुछ नहीं कर पाएंगे अब तो। अब कहाँ जगह है, कहाँ है? यहाँ पर दिल्ली में जगह ही नहीं है। अब झुग्गी की कहाँ बना पाएंगे हम लोग? कहीं नहीं बना सकते। आपको रख दिया है तो यहाँ आप पेट नहीं भर पाएंगे अपना। यहाँ पर रह नहीं पाएंगे हम लोग। रोजी रोटी कमाने के लिए कोई आई नहीं है। हम तो मकान तो अच्छा दिया आपने, मगर रोटी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हमें जाना पड़ेगा वहीं 3 घंटे आने के लिए, 3 घंटे जाने के लिए। आपको कितना समय लगा यहाँ तक आने में? कितनी बस बदलनी पड़ी? 2 बस बदलनी पड़ी है, 3 घंटे लगती है। 3 घंटे? हाँ जी 3 घंटे, 2 बस बदलने पड़ी यहाँ से निजामुद्दीन तक जाने के लिए। तब आपको मतलब 3 घंटे में आप वहाँ पहुँचे जहाँ आप काम करते थे? क्या काम करते हैं आप? हम वैसे गाड़ी सफाई करने जाते थे। वहाँ दुकान लगा रखा था, मेरी वाइफ के लिए दुकान लगा रखा था। मैं तो छोटे मोटे काम कर लेता हूँ आसपास में। मन है यहाँ शिफ्ट होने का? क्योंकि अगर आप वहाँ काम भी करते निजामुद्दीन में, शायद इतनी तनख्वाह नहीं पा पाएंगे कि आप मकान किराए पे ले सकें। आने जाने के लिए किराए तो हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। जो 5,000 रुपये किराया था वो 12,000 15,000 रुपये मांग रहे हैं अभी फ़िलहाल। अभी इतने लोग वहीं पर जाकर शिफ्ट हुए हैं तो रेट भी बढ़ा दी उन्होंने। अब यहाँ पर रह नहीं है तो रोटी कैसे खाएंगे ये नहीं पता चल रहा हमें। रोजी रोटी नहीं है यहाँ पर। काम करने के लिए जाना पड़ेगा, 3 घंटे जाने 3 घंटे आने में। इसमें कहाँ को सारा वो चलेगा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहा गया था। इनको कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसी चक्कर में उन्होंने वोट सब इनको दिया। अब लास्ट में हमें इतनी जगह 82 जगह फेस दिए डाल दिया, ना आ सकते ना जा सकते। केजरीवाल को बड़ा याद कर रहे होंगे? बहुत अच्छी तरह याद कर रहे हैं। उनकी याद बहुत आती है, रोज़ याद आती है। जब से हमारे घर टूटी है तब से उनकी याद बहुत आती है। अब क्या करें, छोटी सी गलती में हमें बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। जिंदगी भर नुकसान करना हो गया हमारा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।